ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे माघ मास की महात्म्यम की 9वीं अध्याय। राजा दिलीप ने पूछा, मुने, आप इक्ष्वाकु वंश के गुरु और महात्मा हैं, आपको नमस्कार है। माघ स्नान में संलग्न रहने वाले पुरुषों के लिए कौन कौन से मुख्य तीर्थ हैं, उनका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, माघ मास आने पर बस्ती से बाहर जाने कहीं भी जल हो, उसे सब ऋषियों ने गंगा जल के समान बतलाया है। कदापि तुम्हें विशेषतः माघ स्नान के लिए कुछ मुख्य तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला है तीर्थराज प्रयाग। वह बहुत विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सब तीर्थों में कामना की पूर्ति करने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाला है। उसके सिवा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम, कांची, त्रयंबक तीर्थ, सहगोदावरी का तट, कालंचर, प्रभास, बद्रिकाश्रम, महालय, ओमकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, भृगुकर्ण, पुष्कर, कावेरी, कृष्णागिरी, नर्मदा, सुखमपुरी तथा वेगवती नदी, ये सभी माघ मास के स्नान करने वाले के लिए मुख्य तीर्थ हैं। गया नामक जो तीर्थ है वह पितरों के लिए पितृतायक और हितकार है। वे भूमि पर विराजमान तीर्थ है जिनका मैंने तुमसे वर्णन किया है। राजन, अब मानव तीर्थ बतलाता हूँ, सुनो। उनमें से भली भांति स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय निहर तीर्थ, दान तीर्थ, नियत तीर्थ, आत्म तीर्थ, ध्यान तीर्थ और शिव स्मरण तीर्थ, ये सभी मानस तीर्थ हैं। मन की शुद्धि सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। शरीर से जल में डुबकी लगा लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने तन और इंद्रियों को स्वयं स्नान किया है वे वास्तव में उसी का ध्यान सफल है, क्योंकि वह पवित्र एवं स्नेहयुक्त चित्त वाला माना गया है। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, दंभी और विषय लोलुप है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से भी पापी और मलिन ही बना रहता है। केवल शरीर की मैल छुड़ाने से मनुष्य निर्मल नहीं होता। मन की मैल धुलने पर ही वह अत्यंत निर्मल होता है। जलचर जीव में जल में ही जन्म लेते हैं और उसी में मर जाते हैं, किंतु इससे वे स्वर्ग नहीं जाते, क्योंकि उनके मरने की मैल नहीं धुली रहती। विषय में जो अत्यंत आसक्ति होती है उसी से मानसिक मल कहते हैं। विषयों की ओर से वैराग्य हो जाना ही मन की निर्मलता है। दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर भीतर की शुद्धि, शास्त्र ज्ञान भी तीर्थ ही है। यदि अंतःकरण का भाव निर्मल हो तो सब के सब तीर्थ ही हैं। जिसने इंद्रिय समुदाय में काबू में कर लिया है वह मनुष्य जहाँ जहाँ निवास करता है वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ प्रस्तुत है। जो ज्ञान से पवित्र, ध्यान रूपी जल से परिपूर्ण और राग द्वेषी रूपी मल को भी धो देने वाला है, ऐसे मानसती तीर्थ में जो स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, यह मैंने तुम्हें मानस तीर्थ का लक्षण बताया है। अब भूतल के तीर्थों की पवित्रता का कारण सुनो। जैसे शरीर के कुछ भाग परम पवित्र माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के कुछ स्थान अत्यंत पुण्यमय माने जाते हैं। भूमि के अद्भुत प्रभाव, जल की शक्ति और मुनियों के अनुग्रह पूर्वक निवास तीर्थों के पवित्र बताता है। इसीलिए भौम और मानस सभी तीर्थों में से जो नित्य स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रचुर दक्षिण वाले अग्निष्ट आदि यज्ञों से
यन करने ही मनुष्य उस फल को नहीं पाता जो उसे तीर्थों से जाने से प्राप्त होता है। जिसने दोनों हाथ, दोनों पैर और मन भली भांति काबू में हो तथा जो विद्या, तप और कृति से संपन्न हो, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो प्रतिग्रह से निवृत्त, इस दिन वस्तु से भी असंतुष्ट रहने वाला और अलंकार से युक्त हो, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित्त हो तीर्थ को यात्रा करने वाला धीर पुरुष कृत हो भी शुद्ध हो जाता है। फिर तो शुद्ध कर्म करता है, उसकी ही तो बात ही क्या है। वह मनुष्य पशु पक्षियों की योनि में नहीं पड़ता, बुरे देश में नहीं जन्म लेता, दुखी का भागी नहीं होता, स्वर्ग लोक में जाता और मोक्ष का उपाय भी प्राप्त कर लेता है। अश्रद्धालु, पात आत्मा, नास्तिक, स्वयं आत्मा और केवल युक्तिवाद का सहारा लेने वाला, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो शास्त्रों तीर्थों में विधि पूर्वक विचरते हैं, सब प्रकार के दोष को सहते हैं, वे धीर मनुष्य को स्वर्ग लोक में जाते हैं। तीर्थ में अर्थ और वाहन के बिना ही श्राद्ध करना चाहिए। वह श्राद्ध के योग काल हो या ना हो, तीर्थ में बिना विलंब के ही श्राद्ध और तर्पण करना उचित है। उससे विघ्न नहीं डालना चाहिए। अन्य कार्य में प्रसंग में भी तीर्थ में बहुत जाने पर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से तीर्थ यात्रा नहीं परंतु तीर्थ स्नान का फल अवश्य प्राप्त होता है। तीर्थ में नहाने से पापी मनुष्यों को पाप की शांति होती है। जिनका हृदय शुद्ध है, उन मनुष्यों को तीर्थ शास्त्रोक्त फल प्रदान करने वाला होता है। जो दूसरों के लिए तीर्थ करता है, यात्रा करता है, वह भी उसके पुण्य का 16वां अंश प्राप्त कर लेता है। कुश की प्रतिमा बनाकर तीर्थ के जल में उसे स्नान करावें, इससे उद्देश्य से उस प्रतिमा को स्नान कराया जाता है। वह पुरुष तीर्थ स्थान के पुण्य का 8वां भाग प्राप्त करता है। तीर्थ में जाकर उपवास करना और सिर के बाल को मुंडन करवाना चाहिए। मुंडन से ही मस्तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस दिन तीर्थ में पहुँचे उसके पहले ही दिन उपवास करें और दूसरे दिन श्राद्ध एवं दान करें। तीर्थ के प्रसंग में मैंने श्राद्ध को भी तीर्थ बताया है। यह स्वर्ग का साधन है तो ही मोक्ष प्राप्ति का भी उपाय है। इस प्रकार नियम का आश्रय लेने से माघ मास में व्रत ग्रहण करना चाहिए और उस समय ऐसी ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष सब जगह कुछ न तो कुछ दान अवश्य करे। बेर, केला और आंवले फल, शेर भर घी, शेर भर तिल, पान एवं 1 आढ़क चावल, कोहड़ा, खिचड़ी, ये 9 वस्तुएं प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। जिस किसी प्रकार हो सके माघ मास को व्यर्थ नहीं देना चाहिए। किंचित सूर्योदय होते ही माघ स्नान करना चाहिए तथा माघ स्नान करने वाले पुरुष को यथाशक्ति शौच स्नान आदि नियमों का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण और साधु सन्यासियों को पकवान भोजन करवाना चाहिए। जाड़े कष्ट दूर करने के लिए बोझ सूखे काठन दान करना, रोई भरा गद्दा अंगा दूर करने के लिए रजाई, जयफल, लौंग, बहुत से पान, विचित्र कम्बल, हवा से बचाने वाले गृह, मुलायम जूते और सुगंधित उपटन दान करें। माघ स्नान पूर्वक ही घी, कम्बल, पूजन सामग्री, काला अंगार, धूप, मोटी बत्ती वाले दीप और भांति भांति के नैवेद्य से माघ स्नान आदि अर्जित करें। फल की प्राप्ति के लिए भगवान माधव की पूजा करें। माघ मास में डुबकी लगाने से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और अनेकों जन्मों के अभार्जित संपूर्ण महापाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यह माघ स्नान ही मंगल का साधन है। यही वास्तव में धन का उपार्जन है तथा यही इस जीवन का फल है। भला माघ स्नान मनुष्यों का कौन कौन से कार्य नहीं सिद्ध करता। वह पुत्र, मित्र, कलत्र, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष का भी देने वाला है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।